एक मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। 10 दिन बाद वहाँ के केयर टेकर मुझे कहते हैं भाई आप होके गए हो, यहाँ पे पता नहीं कोई जादूगर लोग आ रहे हैं, आमिर लोग आ रहे हैं, वो बैठ के ना दायरा बना के यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। कुत्ते को भी डर लग रहा होगा आपसे और आपको डराना भी होगा, तो वो सिर्फ दांत दिखाएगा दूर रह के, दुम पिचका के कि मुझसे भाग गया। वो नंगे पाँव कब्रों के ऊपर जा रहा है, लोग कीचड़ से बच रहे हैं, गंदगी से बच रहे हैं, वो उसमें जंपे मार रहा है। कह रहे मैं गाड़ी में आके बैठा ना, जैसे ही मैं बैठा ना तो मुझे देख के कहते हैं हाँ शक्ल तो मिलती है। कहते हैं भाई जो दुआएं मुझे आती ना, क्योंकि कहते हैं मैं था उनके साथ, अब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फंस गया हूँ, जो है ना मैं फंस गया हूँ। कहते हैं मुझे 2 दुआएं आती है, मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में बस जा रही है, शादी वाली बस ना, उसको देख रहा हूँ कि रोशनियाँ वोशनियाँ दिख रही हैं, वो गुजर गया, अंधेरा आ गया। कहते हैं एकदम ये चीखे, गाड़ी चलाने वाले भाई एकदम चीखे, क्या कह के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। कोई ना उसके साथ सफ़र करने को प्रायोरिटी नहीं देता था, सब कहते थे इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई नाम उनका जहन में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, एक रात ये शूट करके वापस आया, 12:30-1 बज गए। ये रहते हैं PNT कॉलोनी, ये ये आपकी पीएनटी के बड़े वाकयात वैसे हमने सुने। अच्छा हाँ, अच्छा से पीएनटी कॉलोनी हाँ, पंजाब कॉलोनी से बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अब कह रहे हैं यार मैं लेट हो गया, 12:30-1 बज गए। मैं रिसेप्शन पे आया कि जी घर छुड़वा दें, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ, गाड़ी है जाओ। देखा तो वही ड्राइवर थे। अब ये वापस आ गए रिसेप्शन पे कि यार कोई और नहीं है। कहते हैं रात हो गई, अब यही है नाइट ड्यूटी पे, और कोई नहीं। कह रहे हैं भाई मैं बाहर निकल के देखा भी ना कि मुझे कोई और सवारी मिल जाए, मैं किसी तरह खुद चला जाऊं, फ़ोन वोन जो भी कर सका, नहीं हो सका मामला। फिर मैंने देखा 1-2 लोग और भी हैं जिनको ये ड्रॉप करेंगे, मैं अकेला नहीं था। अब वो निकले तो शायद किसी ने सोल्जर बाज़ार उतरना था, किसी ने गार्डन उतरना था, उतर के एंड में बचे ये दोनों। कह रहे हैं बच्चे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जा रहे हैं मकबरे से बाहर, तो कहते हैं एकदम ना ये चीखे। तो मैंने देखा, मुझे लगा ये चीखे हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो इनको लगा शायद बाहर से आवाज़ आई। एक बात सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, कह रहे हैं जब मैं गाड़ी में आके बैठा ना, हाई रूफ थी, ओके। कह रहे मैं गाड़ी में आके बैठा ना, जैसे ही मैं बैठा ना तो मुझे देख के कहते हैं हाँ शक्ल तो मिलती है, शक्ल तो मिलती है। अब जा रहे हैं, कह रहे हैं, इन्होंने पूछा हसन भाई ने किससे शक्ल मिलती है, कोई जवाब नहीं। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, फिर पूछते हैं, इंसान क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई किससे शक्ल मिलती है, कोई जवाब नहीं। भाई किसी चोर डाकू से मिलती है, किसी भाई भाई से मिलती है, वो भाई किसी भूत से मिलती है क्या। इन्होंने ये कहा है और ड्राइवर भाई ने इनको यूं गुस्से में देखा है ना, बड़ी लाल सुर्ख आंखों से। उनको कहते हैं भूत देखना है, ये एकदम सीधे हो जाते हैं हसन भाई, ये सीधे हो जाते हैं बिल्कुल ना। कहते हैं भाई जो दुआएं मुझे आती ना, क्योंकि कहते हैं मैं था उनके साथ, अब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गया, यही है जो है ना मैं फंस गया हूँ। कहते हैं मुझे 2 दुआएं आती है, मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में बस जा रही है, शादी वाली बस ना, उसको देख रहा हूँ कि रोशनियाँ वोशनियाँ दिख रही हैं, वो गुजर गया, अंधेरा आ गया। कहते हैं एकदम ये चीखे, गाड़ी चलाने वाले भाई एकदम चीखे, क्या कह के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। ये जुमला कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। अब हसन भाई बैठे हैं इधर ड्राइविंग पैसेंजर सीट पे, कहते हैं भाई मैंने उनको देखा है, तो मुझे ना ये साइड भी नज़र आ रही है, पीछे वाली जो सीटें हाँ, होती हैं, पैराफिल व्यू है ना, बिल्कुल। जी ये नज़र आ रही है। मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ जो सीट है ना, इसके ऊपर कोई रीछ भालू टाइप की कोई मखलूक जो है ना, वो मुझे नज़र आई। देखिए हुए मैंने यूँ देखा और मैं सीधा हो गया, मेरे रोंगटे क्या, मैं रंग मेरा सफ़ेद, सब कुछ हो गया है, और मैं दिल चाह रहा अभी उतर जाऊँ ना, अभी उतर जाऊँ। और यही किया भी मैंने कि मैं उसको बोला बस यहीं उतार दो मुझे। अब वो कुछ जवाब नहीं था कि भाई मेहरबानी मुझे उतार दो। कह रहे
उतरा हूँ मैंने भाई को फ़ोन किया, उतर के ना मैं बैठ गया हूँ, जैसे आपका बीपी डाउन नहीं हो जाता, मैं बैठ गया हूँ। तो कोई दोस्त इलाका मकीन रास्ते में मुझे लेके गए हैं, बुखार चढ़ा है मुझे 2 दिन, मैं गया नहीं हूँ ऑफिस। 2 दिन बाद जब पता चला तो उस ड्राइवर भाई जो हैं वो खुद ही चले गए थे वहाँ से। कई कंप्लेंट्स उनके साथ जिसने सफ़र किया वो थी, लेकिन बात जो सामने आई वो ये कि इनके एक सीनियर कैमरामैन हैं जो पढ़ते पढ़ाते हैं, इल्म रखते हैं, उन्होंने बताया कि वो खुद उस मखलूक के ताबे हुआ था। ओके। कहने को उसने कोई अमल किया था कि वो मखलूक मेरे अंडर में आ जाए, ओके। और वो अंडर में क्या आना था, वो ये खुद उसके अंडर में चला गया। वो इसके सामने ऐसे अचानक सामने आ जाती कि ये खुद डर जाता, वो करवाती इससे एंटी ह्यूमन थिंग्स। लोग गंदगी से कीचड़ से बचेंगे, तुम उसमें जाओगे। लोग धूप से बचेंगे, तुम वो लोगे। कब्रिस्तान में लोग एहतियात करेंगे, तुम नंगे पांव कब्रों पे इस तरह से ये करोगे, तुम मुझसे बातें करते रहोगे। मतलब मैं कह तो रहा हूँ आपको कि एंड आपका क्या होता है। हैदराबाद गिद्दू बंदर पागल खाना, मलीर पागल खाना, फलां जगह पे कई केसेस आए हैं यार। लोग पागल समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, अल्लाह बचाए, अल्लाह महफूज रखे हम सबको। सजाद भाई, जो आपने ये अमल वाली बात की है ना कि किसी और को ताबे करने जा रहा था वो, लेकिन वो खुद उसका ताबे हो गया, इसी से मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे दोस्त ने की ये चीज़, पॉडकास्ट में भी आ चुका है वो। जैसे कि आपको पता होगा कि बाथरूम के अंदर भी जिन्नात होते हैं, खबीस जिन्नात, बिल्कुल खबीस जिन्नात। वो बाथरूम के अंदर भी जब आप जाते हैं तो उस अंदर जाने की दुआ होती है। जी जी। ये चीज़ मैं ऑनियन नहीं बता सकता कि हमारे होशियार कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो चीज़ करना शुरू हो जाएंगे, अमल करना शुरू हो जाएंगे कि हम देखते हैं क्या होता है। तो वो बाथरूम में दाखिल होने से पहले एक चीज़ पढ़ता था। अच्छा, हाँ, दुआ के अलावा वो दुआ तो पढ़ता ही नहीं था। अल्लाह यार, उसको ये था कि 40 दिन में ये करूँगा, 41वें दिन जो अंदर जो खबीस जिन है ना वो उसका ताबे हो जाएगा। आ गई ना गल, देखो वही गल आ गई ना यार। तो सर वो जाने से पहले वो चीज़ बोलता था, फारिग होता था, वापस आता। वो 40 दिन वो करता रहा। अब उसको पता ही नहीं चला, उसने घर वाले बोल दिया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। घर वाले बोलते पता नहीं क्या कर रहा है यार, अजीब बेवकूफ़ आदमी है। अब उसने ऐसा अपना रूटीन बना लिया था कि उसको पता ही नहीं चला कि 40 दिन कब हो गए। अच्छा, इसमें होता क्या है, 40 दिन करने के बाद 41वें दिन जो अंदर की जो मखलूक है ना, जो एक चीज़ है, जो जन्नत है, वो आपके सामने आएगा और वो आपसे एक चीज़ बोलेगा और आपने उस चीज़ का जवाब बोलना है, जवाब देना। अगर आपने जवाब दे दिया तो वो आपके ताबे हो जाएगा, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो आप पर हावी हो जाएगा। अच्छा। ये बेख्याली में उसका रूटीन बना हुआ था, ये जा रहा है, वो चीज़ बोल रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है। 40 दिन हो, 41वें दिन जैसे ही वो बाथरूम गया, सामने वो चीज़ इसके है। अब वो हुलिया उसने क्या बताया, बोलता अजलान, उसका जो चेहरा था ना, मुर्गे के सर पे जो कलगी होती है ना, जो टर्की जो कलगी, वो कलगी उसके पूरे चेहरे पर थी और वो बह रही थी। उसके पीछे शीशा था, जब मैंने शीशे की तरफ यूं करके देखा तो जो मुंह उसका सामने था, कलगी जो लटक रही थी सारी पूरी, वही चीज़ उसके पीछे भी लटक रही थी। और वहाँ मेरा दिल धक 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 करके ऐसा हुआ कि दिल बंद हो रहा है मेरा, और मैं वहाँ बेहोश हो गया। मुझे वहाँ बेहोश नहीं होना चाहिए था, मुझे उसका जवाब देना चाहिए था, और वो जवाब मैंने दिया नहीं। आसान नहीं होता, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बहुत ही बड़ा। वो बेहोश हो गया। सर वो बेहोश होने के बाद होता क्या है, बंदा डेड बेड पे चला गया। 7-8 महीने डॉक्टर्स को नहीं समझ आ रहा कि इसको क्या हुआ हुआ है। एक्सट्रीम लेवल पर बुखार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं। डॉक्टर्स नहीं पकड़ पाए कि इसको हुआ हुआ क्या है, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा और उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही। 6-7 महीने वो इस कैफियत में रहे। जो ये हरकत कर रहा था उसने अपने भाई को बताया था कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो इसके भाई ने बोला कि यार ये कुछ इस तरीके का कुछ अमल कर रहा था। फिर जी किसी को ढूंढा, किसी को बुलाया, फिर वो जो है उतार हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है वो 2 बच्चों का बाप है, लेकिन आज भी वो शीशा नहीं देख सकता। ओए होए, ओए होए, कहते हैं ना जिस पे गुजरती है वो बेहतर जानता है, वही बेहतर जानता है। अब देख लें कितनी मिसालें हैं सामने अजलान भी। लेकिन खैर मुझे तो ये महसूस हुआ कि अगर आज के दौर में कोई जादू या चिल्ला कशी से जुड़ा हुआ है ना, एक करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। जी जी।
इन दोनों में से अगर कोई भी किसी का पार्ट बन रहा है ना, तो ये तो किसी की बद्दुआ है उसको, या कोई बुराई है उसके साथ, या कोई ऐसा नेगेटिव अमल है उसके बड़ों का या किसी का बेचारा जिसका हिस्सा बन गया वो। क्योंकि यार आज भी अगर हम, किस मज़हब के अंदर ये मना नहीं है, रिचुअल जादू किस में नहीं मना यार, सब में इसको बुरा समझा जाता है। तुर्की में कहते हैं कि जो जादू करता है ना वो अल्लाह पाक के काम में मदाखलत करता है। और हम कितने सख्त मामलात हैं इसमें। मेरे पास अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हम ना इसलिए अपने शौहरों पे जादू करती हैं कि वो हमारे अलावा किसी और को ना देखें। तो ये तो ठीक है ना। और मैंने कहा जादू जादू है यार, मतलब बात ये तो ऐसे वैसे जो भी, तो अल्लाह बचाए यार। ज़्यादा भाई जो खैर जो रिसेंट वाला वाक़या था उसमें आपने 1-2 जानवर देखे, इसी तरीके का क्या आपके साथ पहले कभी ऐसा कोई वाक़या है जहां आपने, ये तो बाकायदा एक चार्ज मोड पे आया था, अटैकिंग के मोड में आया था, कहीं आप गए हों और वहाँ पर आपने जानवर कुछ देखा हो? मैंने जिक्र किया आपसे नूरानी का, लाहूत लामका, ये एक चेंज ओवर था मेरी लाइफ में भी, इस शो में भी, सोच में भी, थिंकिंग में भी, ख्याल में भी ना। मतलब समझ लें दूसरी ज़िंदगी कह लें एक तरह से। मैं एक और शो करता था भेद के नाम से, एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं उसका एसोसिएट प्रोड्यूसर था, रिसर्चर, एपी। ठीक है। लाइनअप्स करना, इंटरव्यूज़ करना, सही, ऐसी मिथ्स एंड मिस्ट्रीज़ को ढूंढना। जितने अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारात हैं पाकिस्तान में, उधर जितने रिचुअल्स हैं, उसमें आप ब्लैक होल्स पे भी चले जाएं, फ्री मेसन्स पे भी चले जाएं, इल्यूमिनाटी पे भी चले जाएं, और यहाँ तक कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे भी चले जाएं, तमाम ना मिथ्स एंड मिस्ट्रीज़ के ऊपर, बरमूदा ट्रायंगल, बिगफुट, ये इसी तरह हमें पता चला कि जी हज़रत सखी बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है हब में, बलूचिस्तान में। तो साहिब मज़ार तो आराम फरमा रहे हैं एक जगह पे, साथ उसके एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक चिल्ला गाह है, सुराख है बीच में, गार है बहुत बड़ा, जहाँ पर आप चिल्ला फरमाया करते, और वहाँ पर 5 बजे के बाद इंसानों के जाने पर पाबंदी है, लिखा हुआ है, इंसानों के जाने पर पाबंदी है 5 बजे के बाद, बहुक्म शाह जिन्नात। सर ये 2010 की बात है, 14 साल पहले। अच्छा, मैंने कहा यार ये शायद लोग मानते नहीं होंगे, जाते नहीं होंगे वहाँ से 5 बजे के बाद, तो इसलिए बात लिखी है कि लोग ना चले जाएं यहाँ से, रातें ना क़याम करें, यहाँ पे ना करें। लेकिन मिथ है, मिस्ट्री है। ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर? जिनसे पूछा, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के वली पहुँचते हैं, कचहरी लगती है। यहाँ पर जो मुजस्मे हैं जानवरों के, उनमें जान आ जाती है। शेर का मुजस्मा है, सांप है, बिच्छू है, ऊँटनी है। अच्छा जी, चलो भाई रिसर्च करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, शूट करते हैं, 5 से 6 बजे तक टाइम गुजार के देख लेते हैं, आ जाएंगे फिर। अच्छा, उस वक्त मैं जॉब करता था, अब मैं आउटसोर्स्ड हूँ। जी, जॉब करता था। सही। तो सारे तमाम एक चीज़ें ना ऑफिस की इस्तेमाल होती थी, गाड़ी से लेके क्या। तो गाड़ी हमारे पास वो कल्टस थी। हम जा रहे हैं तो रास्ता हम भूल गए, और टाइम देखा तो 5:30 हो गए थे। वो तो 5 बजे बंद हो जाता है। वापस आ गए। दोबारा मैंने कहा कल्टस पे नहीं जाते, रेंट पे ना APV ले ली हमने। सही है। 6-7 बंदे ना चले गए। अब जी जाना कहाँ है और जा किधर रहे हैं, बीच में कोई नदी भी आती है, उसमें फंस गए। टाइम लेट हो गया, फिर नहीं जा सके। 2 बार हो गया। अब मैं तीसरी बार मैं बॉस को जब बजट दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट दे रहा हूँ गाड़ी की, और वो चीख पड़े एकदम, क्या है भाई तुम्हारा बजट ही पूरा नहीं हो रहा है, एक एपिसोड का इतना ही लिमिट है। वो मैंने कहा सर आगे कर लेंगे मैनेज, अभी तो जाने दें ये बस। फिर हम कल्टस पे जा रहे हैं, देखी जाए। मैं टाइम से पहले निकला। मैंने कहा यार कुछ भी करके ना पहुँचना है इस बार। प्रेशर भी था, बीच में फिर नदी आ गई, गाड़ी फंस भी गई। ये तमाम शूट है, तमाम ऑन रिकॉर्ड है। वो सर गाड़ी में पानी पानी, हम वो निकाल रहे हैं मैट से ना पानी, प्लास्टिक के मैट से पानी निकाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल। मैं 5 बजने में 5 से 10 मिनट कम थे, मैं पहुंचा। दुनिया वापस आ रही थी, मैं जाने की तैयारी में था। खैर जी टाइम का, मैं भागो, पानी की बोतल उठा, स्वेटर ऊपर, ये वो हाथों में लेके हम 5 लोग हम जा रहे हैं। मैं पहुंचा हूँ, 5 मिनट में ना वीराना हो गया, कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, खाली हो गया वो। अब मैं देखा तो भाई दूर से तो लग रहा था इधर होगा, करीब जाके गया हूँ तो भाईजान वो तो हाइकिंग है कोई आधे 1 घंटे की ऊपर। ओए होए होए, पत्थर ही पत्थर, पहाड़ ही पहाड़।
हमने कहा बस देखो, खामोशी हो गई। कई गार आए बीच में, ऊपर जा रहे हैं तो जो साइबर ड्यूटी थे ऊपर पहाड़ से, उन्होंने बड़ी वार्निंग्स दी मुझे कि इंसानों की आमद पाबंदी है, नुकसान उठाओगे, मत आओ। मैं कह रहा हूँ अखबार वाले हैं, कराची से आए हैं, और तुम लाहौर से, लंदन से आओ, कहीं से भी आओ, देखिए एक टाइम है तो उसको फॉलो कर लो, तुम नुकसान उठाओगे, फंस जाओगे अंदर। मैंने कहा बाबा अच्छा चले आपसे बात कर लेते हैं। कहते मुझसे बात कर लो, अंदर नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। वो पहाड़ के ऊपर थे। खैर हम पहुँचे सर, हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। मैं दोबारा बता दूं, कई गार थे बीच में, कई सुराख थे, हमें कोई जानवर नज़र नहीं आया। मैं ऊपर पहुँचा तो वो बाबा नहीं थे, उनकी ड्यूटी शायद ख़त्म हो गई थी। एक यंग लड़का बैठा हुआ था पत्थर के ऊपर, टोपी पहनी हुई थी उसने, 25-30 साल उम्र होगी उसकी, पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। मुझे कहता है जी, मैंने कहा वो बाबा कहते हैं उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, मैं हूँ। मैंने कहा अंदर जाना है, तो चले जाओ, नुकसान उठाओगे। मैंने क्या होगा? बोला तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाके खुद देख लो, तुम मानोगे तो नहीं। वहाँ हमारी टीम में डिस्प्यूट हो गया पहली बार। हाँ, हम आपस में लड़ पड़े। मैं था, अशफाक बलोच हमारे साथ शुरू में होते थे, आसिफ समद जिन्होंने दोबारा ज्वाइन किया अभी वो थे, एक सुमैर भाई हैं वो FM करते हैं माशाल्लाह, वो थे, एक हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई थे। तो पहले तो गाड़ी चलाने वाले भाई कट गए, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। सुमैर भाई ने माजरत कर ली, सजाद भाई। मैंने कहा यार ठीक है। अशफाक, मेरी बहस हो गई, पहली बार हमारी लड़ाई हुई किसी जगह पे। अच्छा, लिटरली हम लड़ पड़े ना। समद भाई, अशफाक भाई एक साइड पे। यार मैं पता नहीं जज्बाती कह लें क्या दिमाग में थी, मैंने 1-2 फैसले किए जज्बात में, अल्लाह आज भी तौबा करता हूँ, कब्र में लेटना और ये करना वो करना भाईजान। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ ना इस फैसले पे अपने, लेकिन पता नहीं क्या मुझे सवार थी। शायद मैं तसल्ली देता हूँ अपने आप को कि यार वो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के वली पहुँचते हैं, कचहरी लगती है, शायद हमें भी कोई बिठा लें अपने पास, तरह एक ख्याल था। फिर तीसरी बार जाना है, बजट तो मैंने फेस करना है ना, प्रेशर तो मुझ पे है, बिल्कुल जवाब मैंने देना है। मैंने कहा यार बस जाना है। अब वो ना चाहते हुए, मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप जाएं ना जाएं, मैं जा रहा हूँ, ये अल्फाज थे मेरे। क्योंकि कैमरामैन है, उनको फॉलो करना है, प्रोड्यूसर को बेचारे मजबूरी में, नौकरी, हाँ थोड़ी करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ जी। अशफाक भाई, समद भाई, सर बंद कर दिया था उसको, और ऊपर ऐसी चादरें थी जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते थे। बीच में इतनी सी गार थी, उसमें से ना जूते उतार के हमने अदब के साथ क्रॉल करते हुए हम अंदर पहुँचे, किसी तरह पहुँचे। मैंने नाइट विजन कैमरा अपना ऑन किया और मैं ऐसे यूँ देख रहा हूँ ना, पहुँचे। मैं क्या देख रहा हूँ, आगे ना एक ऐसा रास्ता जाता है, जाइएगा कभी अगर नहीं गए तो। नहीं ऑफ कोर्स आई विल जी। तो ऐसे ना गार की तरह जा रहा ऊपर। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ना एक जानवर का सर नज़र आया, छोटे जानवर का। सही। मैंने देखा, अशफाक भाई ने, समद भाई ने, तीनों ने देखा। अब हम उसको देख ही रहे। मैंने कहा यार ये बात सच है भाई, हाँ जान आ जाती है जानवरों में। सर मैं ये देख ही रहा हूँ, उसके पीछे इतना बड़ा सर, रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड 2010 में, इतना बड़ा सर वो हमें घूर के देख रहा है ना। और यार मेरा हैंडी वो हाथ में था ना, वो ऐसे ही नीचे आया बिल्कुल, कहते ना आप गए, मतलब हवास खो गए आप कि अब क्या होगा। क्यों? मुजस्मा तो शेर का है, मुजस्मा तो शेर का है यहाँ पे। वो क्या शेर का बच्चा है पीछे, वो शेर है क्या वो जो गार में से निकल रहा है? हम जहाँ से आए हैं हमें तो निकलने में इतना टाइम लग जाना है कि उसने तीनों को फारिग कर दे, डंडा भी नहीं है हाथ में। अब जी ऐसी हैंडी नीचे आया है और मैं कह रहा हूँ ये सच है भाई, ये बात सच है, यहाँ लोग गलत नहीं कहते, वाकई ये है। और मैं देख रहा हूँ मेरी कोई शर्ट खींच रहा है पीछे से ना, और देखा तो समद भाई ने जो है ना मेरी शर्ट पकड़ी हुई और मुझे पीछे खींच रहे हैं, अशफाक भाई भी खींच रहे हैं। अच्छा मैं बोली जा रहा हूँ कि यार ये सच है, सच है। अशफाक कहता है भाई सही है, सब बाहर चल के बात करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ है और हम निहत्ते हैं बिल्कुल, तुम बाहर निकलो यहाँ से, फिर हम कोई बात करते हैं, अभी तो कोई बात नहीं। सर ऐसे ही हम स्लोली पीछे आए हैं, मैंने रिकॉर्ड किया उन जानवरों को और बाहर आए हैं। वहाँ मेरी ज़बान से निकला है कि यार अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं, हमें अभी बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता। हर इल्म अमल अपने अंदर एक दुनिया रखता है। बिल्कुल। मेरे सिर्फ एक जानने वाले हैं, वो ये करते हैं, उनको आता है ये जंतरी, वो यार कोई अमल का नाम है, उसमें बड़ा हिसाब किताब होता है ना, उसके अंदर एक दुनिया है यार, इस तरह कई अमल हैं। तो आपने जानवरों का जो मुझसे पूछा,
अब ना यहाँ से जब मैं वापस आया, नीचे पहुँचा, वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो कोई किसी ने यकीन ही नहीं किया मेरा इस बात का, मेरा मजाक उड़ाया गया कि क्यों मजाक कर रहे हो, वहाँ से कोई वापस आता नहीं है, और ना आए हैं, कई लोग गए हैं वापस आए नहीं हैं। सर इसने ना वो क्या है, कोई वो अरूज दिया कि ये बात दुनिया में गई ना, और क्योंकि मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली और कई मैंने भुगता भी इस बात को। आज 14 साल पुरानी बात है, ये वो दिन है, आज का दिन है, मैंने किसी कब्रिस्तान को और किसी मज़ार शरीफ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मैं जाता हूँ लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उससे पहले शायद ही कोई छोड़ा हो, उसके बाद भाईजान आपने किसी छिड़खानी नहीं की? यार ये मकाम अदब हैं, यहाँ गुंजाइश नहीं है गलती की। बेशक इंसान है, खता का पुतला है, पाँव आ जाता है ऊपर, हंसी मजाक हो जाती है, मना है भाईजान, इबरत हासिल करनी है वहाँ से। वहाँ पे आप कौन होते रिसर्च करने वाले, किस पे करोगे यार, तुम मान लो बड़ी बात है। और करके देख भी ली, बच भी गए। इस पर ना बहुत बात हुई, बहुत बात हुई। लोगों ने कहा जी जानवर दिन में छुपे होते हैं, रात को बाहर आते हैं, कार हैं फलां। और मैं गया हूँ ना यार, सैकड़ों कार हैं बीच में, कोई हमारे तीनों के अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई कुत्ता बिल्ली नज़र नहीं आया कहीं पे। वही नज़र आए जहाँ पर कहते हैं कि भाई मुजस्मा है, और कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, अपने काम से काम, मैसेज मिल गया, पैगाम मिल गया। लोगों ने वहाँ शेर तक को रिकॉर्ड किया, एक फुटेज देखी है मैंने नूरानी के ऊपर, शेर भी लोगों ने रिकॉर्ड किया। मेरे पास साए हैं, शेडोज़ हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, जैसे ये ब्लैक ब्लैक शेडो रिकॉर्ड अभी रिसेंट हुआ वैसा, लेकिन मैं उसको शेर नहीं कह सकता क्योंकि उसका ऐसा दिखने में वो वीडियो मैंने देखी है कि नूरानी मज़ार के ऊपर जो है वो शेर है। हाँ, और वो मैंने देखा है। अब बहरहाल मैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं देखा शेर है, और शेर जो पहाड़ पर यूं बैठा है, और कोई किसी ने रिकॉर्ड किया है, वो देखो शेर। आई थिंक ये कोविड डेज की बात है, शायद कोविड डेज की बात है कि वहाँ पे किसी ने शेर रिकॉर्ड किया है, शेर आके बैठा है और वो कहना मैं यहाँ पे शेर आ गया, शेर आ गया। सही, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद से कुछ उसूल बन गए, सही, कुछ चीज़ें बन गई कि चले जाएंगे वहाँ भी जहाँ कहा जाएगा, जाओगे ज़िंदा वापस नहीं आओगे। कोयटा भूत बंगला हो गया, मुश्ताक पिंडी जो कच्चा गोश्त खा गया सारा हमारे सामने, अल्लाह अकबर। और यार क्या सीन था, कच्चा डरा दिया उसने भाईजान, 12 साल बाद भी डरा दिया उसने। क्या 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 अरे यार भाईजान प्लीज बताए क्या। ना करो यार, अरे यार कच्चा गोश्त खा लिया किसने? होए होए, हमारे दोस्त हैं पिंडी बहरिया टाउन में, ओके, मेजर अली भाई, वो माशाल्लाह ऐसी मोहब्बत के भाई आप पहुंच जाएं बस किसी तरह हमारे पास। और हमारे बड़ों के पास एक लड़का काम करता है, उसको कुछ हो जाता है जब कच्चा गोश्त देखता है, और फिर उसको कोई रोक नहीं पाता, और वो कच्चा गोश्त खा जाता है सबके सामने। ओके, उसको कुछ हो जाता है। मैंने कहा यार शायद छोटी मोटी बोटियाँ वोटियाँ ये वो कहते हैं सर मुलाजिम में हमारा काम करता है, उसको हम ऑर्डर दें ना, ऑर्डर क्या, हम तो उसको रोकते हैं, पकड़ते हैं, वो किसी के काबू में नहीं आता, उठा उठा के फेंकता है सबको। ओके, मैंने कहा ना करें। कहता है सर तो फोर्स के हैं हम, आपसे गलत बयानी तो नहीं। सर मैं गाड़ी पकड़ी अकेला, मतलब ड्राइव अकेले, 2-3 लोग साथ, डायरेक्ट पिंडी जनाब, नॉन स्टॉप, होटल में बीच में आधा 1 घंटे का पावर नैप लिया, डायरेक्ट जनाब डायरेक्ट। अब पिंडी बहरिया टाउन में ना फेज 6 था 7 था, कौन सा था, ऊपर उनका घर है, घर के पीछे मेड हाउस बना हुआ है, मेड रूम कह लें, उसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर में वो भाई हमारा इंतज़ार कर रहा है लड़का। ऐसे मिला हूँ जी मैं, बड़ी उन्होंने मेहमान नवाजी से हमें लेके गए हैं। मैंने कहा वो कहाँ है, वो मुश्ताक उससे मिलने आया। हाँ, मैंने कहा वो कहाँ है, कहता चलें। और मैं गया हूँ यार, वो अंदर ना सफ़ेद कमीज शलवार में ना ऐसे बैठा हुआ है, यंग बच्चा 16-17 साल का। ओके, मैं गया हूँ, खड़े हो गए जैसे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप, ठीक है। बैठे मुझे देख रहा, मैंने कहा मुश्ताक भाई कच्चा गोश्त खाते हो? कहता सर मैं क्यों खाऊंगा कच्चा गोश्त। मैंने कहा ये गार्ड भाई हैं, ये गाड़ी चलाने वाले भाई हैं, तुम इनको उठा उठा के फेंकते हो, ये कुक है। कहते हैं सर मेरे दोस्त हैं, मैं इनको क्यों फेंकूंगा। अब टीम ने मुझे देखा, मैंने टीम को देखा,
मैंने कहा यार ये जो मैं 18-20 घंटे गाड़ी चलाई है, कराची से मैं निकल गया हूँ आ तो गए, ये तो कहानी अलग है कुछ। यार ये क्या हो गया है। हालांकि हुआ है कई बार हमारे साथ सही। ऐसा, कहा कुछ गया है, पहुंचे कुछ और हुआ। और मैंने था। कहा यार एक और सही, लेकिन उस वक्त तो ड्राइवर भाई होते थे, इस बार मैं खुद था। मैंने कहा यार ये चलो क्या करें अब। खैर अब वो जो गार्ड भाई, ड्राइवर भाई, कुक भाई मुझे जिस तरह से देख रहे थे ना, वो मुझे कह रहे थे सर खाता है ये, ना करो, ना छेड़ो इसको। ओके। मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं मैं, ये सब कह रहे हैं खाता है, वो मेजर भाई कह रहे हैं खाता है, मैं इतनी दूर से मुझे बुलवाया, मेहमान नवाजी में कसर नहीं छोड़ी है, सब कुछ है, अब मैं क्या करूं। वो तो मना कर रहा है, साफ इनकार कर रहा है। एक ही तरीका था सर, ले आओ कच्चा गोश्त। एक ही तरीका था। अब जी वहाँ पर ना अंदर ही ग्रीन मार्ट है, ठीक है। बहरिया पिंडी में, 8 सामने है, शायद 7 इधर, मैं 7 में था। अब जी मैं गया हूँ मार्ट में, जैसे हमारे यहाँ इम्तिहान और सब छक छक छक, वहाँ भी सारा ना। अब टीम कह रही ये रही बोटियाँ, ये रही बोटियाँ। मैंने कहा देखो बोटियाँ तो शायद कोई भी खा ले, एक बात है भाई हराम तो नहीं है ना, या मर तो नहीं जाएगा उसको बिल्कुल खाकर। बिल्कुल। मैंने कहा ये तो शायद एक आध हम भी निगल लें। बड़ा गोश्त लो सर। मैंने कहा यार वो हंटर बीफ का पीस रखा हुआ है ना कोई, हाँ। 1.5-2 किलो वाला। मैंने कहा ये उठाओ सर। हमने कोई 1.5-2 किलो का पीस था वो, बीफ का अंडरकट जो होता है बड़ा वाला। वो लिया है जी। हम चले गए। अच्छा शॉपर मेरे पास है, मेरे साथ असद, काशिफ, एक लाहौर से अबू बकर, हम 4 लोग, हम उनका शाह जमान, शाहजेब गाड़ी चलाने वाले भाई, एक गार्ड, एक कुक, 3 वो, 7 हम टोटल बंदे गए हैं जी अंदर रूम में। वहीं बैठा हुआ है वो। अच्छा गोश्त मेरे पीछे है। मैंने कहा मुश्ताक भाई गोश्त तो नहीं खाते? तो सर मैं क्यों खाऊंगा। मैंने कहा दांत दिखाओ, अपने दांत दिखाओ। वुल्फ जैसे कोई। मैं देखा नॉर्मल साफ बिल्कुल दांत, कुछ नहीं। मैंने कहा ना तुम मारते हो ना कुछ करते हो। बोलता नहीं सर क्यों ऐसी बात करें, क्या 16 साल का बच्चा। 16 साल का बच्चा, लड़का। मैंने कहा अच्छा नहीं खाते। अच्छा सर मैंने शॉपर सामने लाया हूँ, मैं उसको खोल रहा हूँ, मैं भी शायद एक आधा ही खोला होगा। उसने वहाँ से जंप मारी, उसने वहाँ से जंप मारी सर इतनी दूर से, और डायरेक्ट गोश्त के ऊपर ऐसे जैसे जानवर नहीं पड़ते। अल्लाह भला करे उस ड्राइवर भाई का, गार्ड भाई का, हम 7 लोग हैं। ओ यार वो मेरे हाथ में गोश्त है। अब मैं, मुझे कहते हैं सर सही हो तुम, नॉर्मल हो, मैं उसको पकड़ा हुआ है और वो ऊपर है। गार्ड, ड्राइवर, हमारे 4 बंदे, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से ना पकड़ा हुआ है हमने थैली को। थैली तो फट गई, बचा गोश्त। मेरी उंगलियां उसमें हैं, इधर सब 7 लोगों की हाथ है उंगलियां, और उसका ये पंजा है दोनों। सर उसने हम 7 के 7 बंदों से वो छीना और ऐसे खाना शुरू हो गया जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, ऑन रिकॉर्ड। मैं उसको यूं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। मैंने कहा अरे मुश्ताक क्या कर रहे हो? आई 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 जैसे जानवर नहीं खाते। अब ना हम तो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वो गार्ड ड्राइवर कह रहे सर पीछे हो जा, मैंने कहा था ना आपको कहा था ना पीछे हो जा, आप कुछ ना करें सर, आप बस कुछ ना करें, इसको छोड़ दें, इसको खत्म करने दें। और मैंने कहा 1.5-2 किलो 2 किलो का गोश्त खा जाएगा। मैंने कहा खा जाएगा। अरे खैर कुछ भी नहीं है ये, आप और ले आए जितना ले आए। अल्लाह। मैंने ऐसे ऐसे केसेस शेयर किए हैं, 10-10 किलो कोयले खा गई हैं वो खातून एक टाइम में। मैंने किया है शेयर ऐसे इस्लाम भी। अब ना मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो वो है ही नहीं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुश्ताक 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 क्या कर रहे हो? अच्छा उल्टे जवाब देना शुरू हो गया मुझे, वो जो सर कर रहा था ना। मैंने कहा मुश्ताक ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने है, ये जवाब था उसका। तुम तो कह रहे थे मैं नहीं खाता कच्चा गोश्त, तुम तो कह रहे थे मैं क्यों खाऊंगा कच्चा गोश्त, ये क्या कर रहे हो? देख लो। मतलब दैट वाज हिज आंसर्स। अजीब ना, उल्टे जवाब नहीं होते वो। मुझसे वहाँ ये गलती हो गई जिस पर मैं हैरान हूँ। इतनी एहतियात कीजिएगा इस्लाम में, कभी सामने हो ना, कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो उनको मौका मिल जाए आप पर हमला करने का या कोई आपकी बात पकड़ने का।
अच्छा, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने वहाँ ये कह दिया, मुश्ताक ऐसे तो जानवर खाते हैं। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सर वो खाते खाते उसने मुझे यूं देखा, ट्रिगर हो गया वो। यूं देखा है मुझे, मुझ पर ऐसे हमला। वो बेचारे बड़ा ही तकलीफ बर्दाश्त की उन्होंने, बीच में आए वो ड्राइवर भाई, वो गार्ड भाई, उनको हमारे बंदे भी बेचारे कोशिश की, लेकिन वो माशाल्लाह वहाँ मानसहरा के ज़रा सख्त जान, वो उन्होंने कवर की यार। एक पाँव लगा उसका दीवार में, एक का वहाँ हाथ लगा, और मुझे कहा सर आप निकले यहाँ से, आप नीचे उतरें। अच्छा भाई, हमने जो देखना था, जो रिकॉर्ड करना था आंखों के सामने हर चीज़, मैं नीचे उतर रहा हूँ, ऐसे राउंड सीढ़ियाँ ना, मैं नीचे उतरा हूँ, वो गैलरी में आया, मैं खड़ा हुआ यूँ, वो गैलरी में आगे आते 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 ऐसे लग रहा है जैसे उसके सामने ग्रिल है ही नहीं। उसने पहली मंजिल से जंप मारा मेरे ऊपर, ऑन रिकॉर्ड सर, ऑन रिकॉर्ड, मेरे ऊपर जंप मारा, और जंप मार के वो गिरा, बैठा, पाँव कुछ नहीं पकड़ा उसने, जंप मार के वो भागना शुरू हो गया मेरे पीछे, जैसे कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। अजान भाई ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको मैं, सब आप देख सकते हैं। उसने जंप मारा है, हमने दौड़ लगा दी है, पूरी टीम ने दौड़ लगा दी है, और वो जंप मार के भाग रहे हमारे पीछे, उसको कक कुछ नहीं हुआ, और हम गाड़ियों के ऐसे पीछे चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर ऐसे 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 की। मतलब 12-14 साल बाद भी मुझे डर लगा वहाँ पर, उसका जो देखना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि खुर्राट बैल हमारे पीछे है, कोई जिसका कुछ नहीं जाएगा, उसके पास तो एक उसकी तो काफ है, वो कुछ भी कर सकता है आपके बाद में। ये तो जी जहनी मसला है, इसके साथ तो असर है इसके ऊपर, आपकी गलती है जी, आप क्यों जानते बूझते आप क्यों, जो हत्ते चढ़ जाए बस वो गया। जो कच्चा गोश्त ऐसे खा रहा है तो आपकी बोटियां नोचने में क्या मतलब। अब जी किसी तरह इससे बचना है सर, चक्कर काट रहे कॉल्स हो गई, ड्राइवर भाई ने मेजर भाई को इनको बुला लिया, हमारे जो अबू बकर भाई हैं वो बेचारा उसमें जाता रहता है, ये जमात होती है ना, जमात सही है, इसमें जाता रहता है, तो मौलवी टाइप है, तो उसने कुछ पढ़ना शुरू किया वहाँ पर ना, और कोशिश की। मुझे कहते हैं सर आप दूर हो जाएं इससे, आप सामने ना आए। उसको पकड़ा, मेजर भाई आ गए, सब लोग गैदर हुए, मुझे कहा कि आप तो बस अभी सामने ना आए इसके। अच्छा हमारे समझ नहीं आ रही हम करें क्या, डर भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा, एक गिल्ट सा फील भी हो रहा है, और यार हम भाग गए यार हम भाग गए यार, इतनी दूर से हमें बुलाया, हम भाग गए यार, टीम और आपस में ना, तो भाई क्या करें, करें क्या, अपना ही बंदा पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कंट्रोल हो गया, वो कहता नहीं आप जाएं, हम कर रहे हैं। मैंने कहा या तो कर लो या करने दो, या तो मुझे बता दो कि कर लिया तो मैं चला जाता हूँ। अब मुझे कह रहे हो हम कर रहे हैं और आप चले जाएं, तो मुझ पर वजन है सारा, मेरी वजह से ये चीज़ हुई है, या तो मुझे करने दो या तो खुद कर लो। नहीं हम कर लेंगे, आप चले जाएं। मैं हमारे लिए फ्लैट किया हुआ था उन्होंने, सही, हम चले गए जी फ्लैट में। अब मैं गैलरी में बैठा हुआ हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, आए अबू बकर आए, मैंने कहा हाँ जी, कह रहे हैं वो बेहतर हुआ है नॉर्मल, लेकिन उसको घर में नहीं रख रहे, उसको ऑफिस में शिफ्ट किया उन्होंने। शाम हो गई सर, अब दिल नहीं, मतलब एक वजन कह लें, भारीपन कह लें। मैंने कहा यार जो भी है वजह तो हम बने, हमने ट्रिगर किया है, वजह तो हम बने। अब ना टीम आई कि भाई खाना वाना, मैंने कहा यार चलें उसके पास, तो मुझे कहते हैं क्या ज़रूरत है जाने की, अब क्यों जाना है, बच तो गए हैं अब। मैंने कहा वजह तो हम ही हुए हैं ना, कुछ भी है। सर फैसला हुआ कि जाएंगे उसके पास, मिलेंगे उससे ना। ऑफिस गए हैं, तो मैंने क्या किया है, लिफ्ट खोलते ही सामने कमरा था ऑफिस का जिसमें वो था, मैंने उसको मौका ही नहीं दिया नाज़लान भी। लिफ्ट खोलते ही दरवाज़ा खोला, मैं जाके उसे गले में हाथ डाल दिया ऐसे, और मुश्ताक कैसे हो, जी सर ठीक हूँ, खाना खाया, कहता है नहीं। मैंने कहा हमने भी नहीं खाया, साथ खाते हैं। खाना मंगा रहा हूँ तो वो अबू बकर गोश्त नहीं मंगाना, गोश्त नहीं मंगाना। मैंने कहा यार रोल में तो सब्जी मंगवा ले, सब्जी दाल रोटी मंगवा ले, गोश्त। मैंने कहा रोल में तो गोश्त ही होता है, ये बैरिया में तो रोल शोल ही मिलते हैं। चिकन विकन ले आ, कोई बात नहीं, बीफ ना ला। खैर आए जी रोल, अब उससे खाया ना जाए, उसके जिस्म में बड़ी तकलीफ़। अज़ान भाई ये होता है जिस पे हाज़िरी आ जाए, असर होना,
उसके बाद ना उसकी बॉडी रिफ्यूज़ करती है, उससे कदम सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता। वैसे मैंने देखा भी है जिन पर हाज़िरियाँ आई हैं ना, दौरान महफिल भी आ जाती हैं, कलाम में भी आ जाती हैं, बाद में ना उनकी बिल्कुल बॉडी। अब मैं उसको देख रहा हूँ नॉर्मली वो खा रहा है सर। हमें दूसरी जगह जाना था, अगले दिन हम चले गए, खाना उसके साथ मैंने खाया। मैंने कहा मुश्ताक भी हमसे कोई गलती कोई नाराज़गी? कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात ही नहीं, उसको कुछ याद ही नहीं, कुछ नहीं याद, कख नहीं याद उसको। हम दूसरी जगह पे हैं तो पता चला जी उसने घर में हल्ला बोल दिया है, उनकी फैमिली रोड पे खड़ी हुई है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, हम वापसी के रास्ते में हैं। मैं कहा क्या करूं, मैं वापस आऊं? कहता नहीं, एक मौलाना मोहम्मद उमैर साहब हैं दूसरे शहर से, वो ऑन द वे हैं और अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हुआ है, जो भी होता है हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ये रिकॉर्ड करना है सब। सही सर वो मौलाना मोहम्मद उमैर साहब पहुँचे हैं, उन्होंने आए हैं, वो इसको हमारे फ्लैट में लेके गए हैं जो हमने छोड़ा है। वो आए हैं और उन्होंने ना इसको यहाँ से पकड़ा है, कॉलर से। हालांकि आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ से पकड़ते हैं जी, यहाँ से पकड़ते हैं छोटी उंगली से, लेकिन उनको ना यहाँ से पकड़ा हुआ उन्होंने वीडियो में। ओके। कह रहे हैं कौन हो तुम, और एक हाथ में ना छुरी को ना गर्म किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ना लाल सुर्ख किया हुआ है। कौन हो तुम? बोला क्यों, मैंने आना नहीं था, मैं आया हूँ। क्यों आए हो? कराची वाला आया था, कराची वाला आया था तो मैं आया हूँ। बोला चले जाओ। तो नहीं जाऊँगा। बोला आए क्यों हो? बोला इसने हमारे बच्चे मारे हैं। ये जो एक सुनते हैं आप अक्सर, इसने हमारे बच्चे मारे। ओ भाई कैसे मारे, क्यों मारे? बोला गांव में था मानसहरा साइड पे, हम नहीं अक्सर झील दरिया पे वो ऐसे पत्थर फेंकते हैं, टिप्पा खा खा के जाता है, 2 3 4 5 किसके ज़्यादा खाएंगे। ये लोग, उनका काम ही यही था, किसका दूर जाएगा, किसके टिप्पे खाएंगे। कहते हैं इसने पत्थर मारे हैं, वहाँ हमारे बच्चे थे और इसने बच्चे मारे। और मौलाना मोहम्मद साहब कह रहे हैं इसको तुम्हारे बच्चे नज़र आ रहे थे? तो वो दोबारा यूं करना शुरू हो गया ना। तो कहते हैं ये देख रहे हो छुरी, ये मैं जला दूंगा। तो जला दे, जो करना है कर ले। वो यहाँ तक लेके आए उसकी, मैं आप होते सरेंडर कर देते सर, वो यहाँ तक लेके आए, कर ले जो करना है भाई। खैर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, कुछ किया, तो इस बात पे एग्री हुए कि जाओ, चला जाऊँगा, अभी जाओ नहीं 3 दिन बाद जाऊँगा। 3 दिन उसने लिए और उसके बाद कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं कि दोबारा से कोई ऐसा मामला हुआ। ये जो मैंने आपको बताई ना सारी बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, बल्कि जितनी बात आपको बताई सारी ऑन रिकॉर्ड अज़नान भाई। और ये कुछ मामलात हैं जो समझने आए हैं, जिनको मैं भी नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता याद। बस ये है कि एक दुआ ही है कि अल्लाह पाक यार महफूज रखे, बचा के रखें, समझ से बाला तरह चीज़ें। सजाद भाई अब एंडिंग की तरफ है, आखिर की कुछ मैं बातें करना चाहूँगा आपसे, अब क्योंकि आप सीनियर हैं, आप ही से हमने सीखा है और आप ही से इंस्पायर होकर ये पॉडकास्ट मैंने शुरू करी है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ और एक इजाज़त लेना चाहता हूँ और एक मशवरा भी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत लोग, इनफैक्ट आपको भी बहुत कॉल्स और मैसेजेस आते होंगे कि हमारे फ़लाने इलाके में जो है ये मामलात हैं, इस घर में ये मामलात हैं, इस जगह पे, इस मोहल्ले में। मुझे भी आजकल इस किस्म के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया भी था कि मैं एक महफिल में गया था और वहाँ पे ख़ातून मुझे देख के पोजेस्ड हो गई थी, अपने दांत चबाना शुरू हो गई थी और गुस्से से जो है ना बात करना शुरू हो गई। तो मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैंने कहा चलो खैर। तो पूछना, मशवरा, इजाज़त ये चाहिए कि जिस तरीके से लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार आप यहाँ जाके कवर कीजिए, यहाँ जाके कवर कीजिए, इस जगह की वीडियो बनाए, यहाँ जाके, हंट वर्ड नहीं, वो तो हंट कहते हैं लेकिन मैं इसको हंट नहीं कहूँगा, मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर वर्ड यूज़ करूँगा। हाँ, हंट तो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? अज़लान भाई, जिन लोगों ने मुझसे पूछा जी, कई जगहों पर ना मैंने अपने आप से कहा कि सज्जाद छोड़ दो जॉब, क्यों कर रहे हो ये काम? कोई सज़ा तो नहीं तुम्हारी, कोई बद्दुआ तो नहीं तुम्हें? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी इज़्ज़त मिली इतने कम टाइम में दुनिया में शायद ही कोई और काम से इतनी इज़्ज़त मिलती ना, अलग ही वजह, मैं इसको वो नहीं कर सकता। लेकिन जो सच बात आपको बता रहा हूँ, जब मैंने सक्खर हवेली को पहली बार देखा था बाहर से, तो मेरे दिल में ख्याल आया था सजाद जॉब छोड़ दो। 2008 में लिटरली, जिसके 1-2 महीने बाद तक हमने कोई काम भी नहीं किया था। पूरे एक्सप्रेस हमारे AP ड्राइवर से लेके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तक किसी ने कोई काम नहीं किया था सर 2 महीने तक। फिर
लेकिन आपने जो बात कही ना कि मैं इसको हंट नहीं कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन कहूँगा, मैं तो सर और नीचे जाता हूँ कि रिसर्च कहूँगा। लोग मेरा अक्सर जगह पे लिखते हैं ना, नाम के नीचे डेजिग्नेशन लिखने की कोशिश करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ भाई रिसर्चर फाइंडर ये लिख दें आप, हंटर भाई ये हो गया कोई मछली हंट नहीं की मैंने। हाँ, तो रिसर्चर कर लें। आप समझते हो अजलान भाई जी, लेकिन यार मैं कहता हूँ डर लगता है इस बात से कि यार कोई अपना अगर किसी तकलीफ़ में है, और ऐसी तकलीफ़ में ना जिसका बेबसी है, यार चोट लग जाए, बीमारी हो जाए, 10 इलाज है। मैंने ऐसे केसेस भी शेयर किए हैं नाज़लान भाई, करोड़ों रुपए लगा दिए। दुनिया का हर डॉक्टर, हम तो कुछ 3-4 को जानते हैं ना, हकीम, डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फलां ये सर चाइनीज़ के अलग इलाज हैं, जापानीज़ के अलग इलाज हैं, रशिया में अलग इलाज हैं, उनके नाम भी अलग हैं। उन्होंने दुनिया के डॉक्टरों को बिठा दिया, अभी भी यूके हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ने लिख कर दे दिया हम सब के पास इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी तक। और हिस्ट्री में जाएं तो उनके ग्रैंडफादर ने जी नागा जिन के साथ मिसकमिटमेंट किया था, उसकी मदद ली थी, वो पॉलिटिशियन बने थे, उन्होंने बहुत से काम लिए उससे, लेकिन उसका कमिटमेंट पूरा नहीं किया। अब उनकी आने वाली नस्ल में से कोई भी नहीं बच सकेगा। वो जो अरबों रुपए कमाए लगा लो इलाज में। आगे औलादें भुगत रही हैं। अब मुझे एक जगहों पे बुलाया, मैंने कहा यार मेरा क्या जा रहा है। मैं मेहमान बन के गया, आज जी के साथ मेहमान बन के गया इस नीयत के साथ कि जी हमारा ईमान है कि मेहमान जब घर से जाता है ना तो अपने साथ बलाएं ले जाता है। ये बलाएं ही होंगी, हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे भाई, साफ और सीधी बात। ना कुछ हैं ना खुद को कुछ समझते हैं, लोग जो चाहे कहें, हम महसूस नहीं करते खुद को, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते यार, किसी के लिए क्या करें। दुआएं हैं, करम है, तो मेहमान बन के जाते हैं जी इस यकीन के साथ कि जी जाएंगे बलाएं निकल जाएंगी। कुछ जगहों पे हो भी गया ऐसा, कुछ ऐसे केसेस अल्लाह ने करम कर दिया जो लोगों की दुआओं से ठीक हो गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ 12 साल बाद मैं डरा। जैक्सन में भी बच्ची के पास हम गए थे, वो बातों बातों में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब एकदम मैं आपका गला पकड़ लूँ, हमारी टीम तो वॉशरूम में भाग गई थी ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, सब आपके सामने है, हम भला चाहते हैं, सब आपके सामने, आप बुरा नहीं चाहेंगे मेरा कभी भला चाहते हैं। रान भाई अब तो काम है ना, अक्सर लोग डांटते भी हैं, मोहब्बत रखते हैं, मुझे बहुत सुनाते भी हैं। ये जो आपने अभी इसका शेयर किया ना किस्सा लेपर्ड, ये मेरे घर में नहीं पता, अभी मेरे बच्चों को नहीं पता इस बात। अल्लाह अकबर। मैं कोशिश करता हूँ जिस टाइम पे ऐसा आ रहा हो कुछ मैं उनको बाहर ले जाऊँ, इस तरह की बात ना हो। मैं तो यार ये समझाऊँ करवाया जा रहा है काम, सब इंतज़ाम बंदोबस्त के तहत खुद ही बुलवाया जाता है। कोशिश होती है जहाँ तक हो बर्दाश्त करें, अदब में रह के। चैलेंज प्रोवोक हमारा काम नहीं, सब्जेक्ट नहीं सर। जहाँ तक हो सके ये जान सकें कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या गलती हुई है। जो गलतियाँ होती हैं, दरख्त काट दिए, नापाकी कर दी, कोई अमल कर दिया, कोई जादू कर दिया, ज़्यादती कर दी, हक मार दिया, ज़्यादातर यही आती हैं सामने। ये बता दें, तौबा करवा लें, एक दरख्त काटा तो 6 लगा दें, 4 लगा दें, वैसी जगह उसको पाक करवा दें। ये कोशिश बस भाईजान एक चल रही है, करवाया जा रहा है सब खुद ब खुद, और सब आपके सामने। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपकी इस तमाम बातों से मेरी भी लर्निंग हुई है, बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई इनफैक्ट। और मैं इन्वेस्टिगेट वर्ड यूज़ कर रहा था, आपने एज अ रिसर्चर वर्ड यूज़ करा, बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो उसको रिसर्च करना है कि वो क्यों है, उसका हल निकाला जाए, ये किया जाए। और क्योंकि मैं वो चीज़ तो मैं कर नहीं सकता जिस किस्म की वीडियोस आती हैं कि बंदा 4 लोग गए कमरे में और एक बंदा भालू का ड्रेस पहन के चलता हुआ आ रहा है, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करना। दादा ज़रूरत भी नहीं है अज़लान भाई, बाखुदा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, कई अब मिलते जुलते नाम देखेंगे, मुझे कई कंप्लेंट्स आई लोगों की आई, अच्छा वो बेचारे जल्दबाजी में जज्बात में शायद कुछ ऐसे काम कर गए, लेकिन यार वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। मैं ऑफिस में देख रहा था कि हमारे, अच्छा मैं ना एक्सप्रेस न्यूज़ को शो देता हूँ ना,
उनकी एक थर्ड पार्टी है जो सोशल मीडिया देखती है, वो आगे उनको देते हैं, वो अपनी तरफ से खुद ही वो उसकी टाइटल्स और उसकी हेडिंग्स चीजें, लिखे होते हैं, headings, और मैं देख रहा हूँ यार वो क्लिक बेट्स यूज कर रहे हैं भाई, वैसा हो नहीं रहा जो वो कह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर ये 2008 से शो चल रहा है, इसको जरूरत नहीं है इन क्लिक बेट्स की, मैंने कभी आज तक नहीं इस्तेमाल किए यार, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। और ऐसी चीजें लॉन्ग टर्म नहीं होती, बिल्कुल आप आज कर लें 6 महीने साल, उसके बाद क्या होना है? बैठ जाना है। लोग फिर उसको नहीं समझ पसंद करते, जो है यार है, नहीं है नहीं है, कितों ले आवा जेबों कड्डा जिन की करा हूँ। तो ये है अजलान भाई। सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपकी मोहब्बत है सर, ये थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा अजलान भाई। और पता है क्या, ये कोई किताबी बातें शेयर नहीं की आपसे, तो एक्सपीरियंस है सर आपका, यकीन करें जो देखा जो गुजरा वो शेयर किया अजलान पे, और कहते हैं दिल से की हैं बातें सारी। नहीं सर, कोई इसके अंदर भाईजान ना लेने को कुछ है ना देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद भाई का यूट्यूब चैनल है, टैग किया हुआ है, इनको जाके सब्सक्राइब कीजिए। जितनी कहानियाँ इन्होंने यहाँ सुनाई हैं, इससे कई ज़्यादा बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी स्टोरीज सारी इनके यूट्यूब चैनल पर है। जाके अगर मतलब जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बहुत पक्के फॉलोअर हैं, आपको पता है एक दफ़ा मैंने आपकी जो कही थी ना बुराई इन सेंस का, अबे यार पता नहीं यार क्या वो फेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बोला था, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे यार, आपकी हिम्मत कैसे हुई सज्जाद सलीम के बारे में बोलने के लिए? यार अजलान भाई, मैं एक हकीकत है वैसे कि अल्लाह पाक कह रहे हैं अपने महबूब से कि आप अपने आसपास लोगों को सोने के पहाड़ भी दे दें, सारा मालो दौलत भी दे दें, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं आएगी। मोहब्बत हम डालते हैं दिलों में, यकीन करें। मैंने देखा बंदे के अंदर कोई उसकी ना वो डिज़र्व करता है ना मेरिट पे आता है, अल्लाह पाक यार जो दिलों में मोहब्बत डालते हैं ना, वो चाहे कोई भी हो, किसी मज़हब से भी हो, कुदरती है सर। ये मैं मिला हूँ सर, मेरी टीम भी मिलती है, वो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये यकीन करें रब ही हैं जो डालते हैं मोहब्बत। और आपने भी नोट किया होगा जो आप कह रहे हैं कि बड़े लॉयल हैं, बहुत ये मोहब्बत है सर, बहुत लॉयल फैंस हैं आपके। और ख़ास तौर पे जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपकी जो टीम है, जो 3 लोग हैं सर, उनको भी सैल्यूट करता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं पता जी, लेकिन वो जो तीनों जो हैं, जो पूरी टीम है आपकी, वो भी आपके साथ, उनको भी सैल्यूट है सर, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम होता है ये। सही। मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा सर, आप 2 घंटे ले लें सर। हुआ ये सर, हमारे 2008 में जो ऑनर का नाम लिया मैंने, सुल्तान लखानी साहब, उनके बाद से जो हमारे मोहसिन भाई, रशीद साहब, करम साहब, हमारे फैसल साहब, जितने प्रोड्यूस एग्जीक्यूटिव हेड्स हमारे, कई कैमरामैन्स, कई एडिटर्स, कई टीम मेंबर्स, कुछ ऐसे भी थे जो हाथ में रेजिग्नेशन रखते थे कि जी हमें इस शूट पर नहीं जाना, आप हमसे अभी रिज़ाइन ले लेना। मैं नाम ले रहा हूँ, आसिफ खान कैमरामैन हमारे, एहसन चंगेज़ी कैमरामैन हमारे, रेजिग्नेशन लेटर हाथों में, भाई हमें नहीं जाना। तो मैं कहता हूँ यार, अगर इनमें से कोई एक भी ना होता ना, किसी एक का भी इनपुट ना होता, तो आज वो क्या है यहाँ ना होता ना। इन सब का ही भाईजान कहीं ना कहीं कुर्बानी कह रहे हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त की है सब ने। और मैं तो इनको कभी मैंने फ़ैन वर्ड यूज़ नहीं किया अजलान भाई, मैं इनको ना फैमिली समझता हूँ। और ऐसे भी हैं वो सूंघ लेते हैं बाबा, वो ज़रूरतें महसूस कर लेते हैं। मैंने आपको थर्मल बताया, जी मेरी ज़बान से निकला था कि जी यहाँ मिल नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरेंज हो जाए। हमारी एजेंसीज़ वगैरह यूज़ करती हैं, अलाउ नहीं है, मुश्किल है ज़रा। और सर अगले दिन अमेरिका से भाई ने भेजा हुआ था, क्या बात है, बगैर बोले यार। इसी तरह ऐसे सूंघने वाले हैं, मेरे लिए हेलमेट भेज दिए यार, मेरे लिए जूते भेज दिए जिसमें कांटे ना घुसे। आप अंदाज़ा लगाए ना यार, बगैर कहे, बगैर बोले। तो ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। अल्लाह पाक बरकरार रखें, आमीन। और माशाल्लाह फैमिली अजलान भाई, बस उनकी दुआओं उनके नसीब से ही होगा। एहतियात कोशिश उसके साथ, बिल्कुल एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें की। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी ऐसा कुछ वाक़या हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। मैं मुझसे क्या शेयर करते हैं यार, मेरे सामने जो बैठा है लेजेंड, उससे शेयर करो, मेरे से शेयर करो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।